एक औरत को जबरदस्ती ताबूत में दफनाने ले जाया जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में अचानक ताबूत इतना भारी हो गया कि 7-8 मजबूत आदमी भी उसे उठाकर चलना मुश्किल समझने लगे। तभी खून से सनी हुई एक हाथ ताबूत की दरार से बाहर निकला और यह देखकर सबके होश उड़ गए। कंधा उठाने वाले डर से ताबूत वहीं छोड़कर भाग गए। उसी क्षण ताबूत का ढक्कन जोर से खुला और औरत उठकर बैठ गई। उसकी गर्दन अकड़न से हिल रही थी और हड्डियों से खड़खड़ाने की आवाजें आ रही थीं। उसने ढक्कन पर हाथ फेरा तो एक हल्की नकाशी महसूस हुई। यह उसकी बहन की खास पहचान थी, मेहंदी के फूल का चिन्ह। इसे देखकर वह समझ गई कि मरने से पहले बहन ने उसके साथ कोई वचन बांधा था। दरअसल कुछ दिन पहले उसकी बहन को सौतेली माँ ने जिंदा ही ताबूत में दफनाने की कोशिश की थी। आखिरी सांसों में बहन ने अपनी ताकत जुटाकर ताबूत पर एक निशान खोद दिया था ताकि बहन उसके लिए बदला ले सके। लेकिन जो औरत अब ताबूत से उठी थी वह कोई सामान्य इंसान नहीं थी, बल्कि 10 साल पहले की मशहूर नर्तकी सुवान थी, जिसकी आत्मा एक जर्जर मंदिर में कैद थी। उसने उस समय अपने दुश्मनों का राज उजागर कर दिया था और विश्वासघात के कारण मारी गई थी। उसकी आत्मा 10 साल तक मंदिर की चौखट भी पार नहीं कर सकी। फिर एक दिन एक बड़ी हवेली की बेटी उस मंदिर में पहुंची। उसकी माँ का बचपन में निधन हो गया था और पिता की दूसरी शादी के बाद वह घर में अदृश्य इंसान बन गई थी। सौतेली माँ और बहन ने उसे हमेशा तंग किया और वह दुखों में जीने लगी। वह परिवार की भलाई के लिए मंदिर में प्रार्थना करने आई थी, मगर अचानक मूर्ति का चेहरा बदल गया और डरावनी हंसी गूंज उठी। असल में उसने दुष्ट आत्मा का इलाका पार कर लिया था। वह डर से भागी, लेकिन सुवाण की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही सुवाण उसकी जान लेने वाली थी, उसने उसकी आंखों में छिपा दुख और बेबसी देख लिया। यह लड़की उससे भी ज्यादा दुख भरी जिंदगी जी रही थी। सुवाण ने उसे छोड़ा और उसकी हालत जानी। उसे पता चला कि सौतेली माँ और बहन उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद वह मासूम लड़की अपने ही दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने आई थी। सुवाण ने कहा कि वह उसके परिवार की सुरक्षा के लिए छल करेगी, लेकिन जब उसका जीवन अंत की ओर आएगा तब वही निशान बना देना। लड़की सुवाण से विदा लेकर घर चली गई। सुवाण जानती थी यह एक जाल है, मगर वह बेबस थी और देखती रही। अगले दिन लड़की की आत्मा वही निशान लेकर वापस लौटी। उसे सौतेली माँ और बहन ने जहर पिला दिया था। आखिरी सांस में उसने ताबूत पर निशान खोद दिया ताकि सुवाण को मुक्ति मिल सके। उसकी आत्मा बहन के शरीर में समा गई और इसी कारण ताबूत फटने का दृश्य सामने आया। अब सुवाण मुक्त होकर जंगल में भटक रही थी, लेकिन अदृश्य जंजीरों ने उसे बांध रखा था। तभी एक जवान आदमी घोड़े पर आया और मंदिर का पता पूछने लगा। सुवाण ने उत्तर न देकर उसे शहर ले चलने को कहा। आदमी ने उसकी खून से सनी हालत देखी और जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे याद आया कि वह महिला बड़ी हवेली की बेटी जैसी थी। वह तुरंत वापस लौटा। इधर कुछ सैनिक महिला को घेर लेते हैं। महिला जैसे ही वार करने वाली होती है, तभी अचानक से एक सैनिक को भाला लगता है। महिला मुड़कर देखती है कि वह वही आदमी होता है। आदमी उसे अपने घोड़े पर बैठता है, मगर महिला मन ही मन प्रेम करने लगती है। महिला अपने घर पहुंचती है और जैसे ही नौकर दरवाजा खोलता है, उसे देखकर सन्न रह गया। इधर सौतेली माँ और बहन खतरे से अनजान खुशियां मनाते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। तभी भागते नौकर हुए आया और कहा कि वह लौट आई। पिता ने पूछा कौन लौट आई? तभी दरवाजे से एक डरावनी आवाज आई।